यह कहानी हिसार की तहसील हांसी के गांव ढाणी गुजरान की है। यह कहानी उस उदारता की है जहां मांगने वाले की झोली छोटी पड़ गई लेकिन देने वाले का हाथ नहीं रुका। गांव के करीब 150 से 200 एकड़ खेत 1.5 फुट पानी में डूबे हुए थे। सरपंच सुरेंद्र और ग्रामीण नवीन बताते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े गांवों में मदद की खबरें सुनी थीं। उन्हें लगा कि क्या उनकी छोटी सी अर्जी सुनी जाएगी। एक संकोच के साथ उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गुहार लगाई और 66-100 फुट पाइप की मांग रखी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इतना मिल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन जब राहत का काफिला ढाणी गुजरान पहुंचा तो गांव वाले हैरान रह गए। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने मौके पर आकर सर्वे किया और पाया कि समस्या बड़ी है, इसलिए उन्होंने पंचायत की मांग से आगे बढ़कर मदद दी। 6600 फुट की जगह 7000 फुट 8 इंची पाइप और 3 10 HP की मोटरें खेतों के लिए दी गईं। सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि गांव के मुख्य तालाब को ओवरफ्लो होता देख संत रामपाल जी महाराज ने उसके लिए एक अलग से स्पेशल मोटर और पाइप भिजवा दिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। आज करीब 2 महीने बाद ढाणी गुजरान के खेतों की तस्वीर देखकर रूह खुश हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। जहां कल तक 4-5 फुट गहरा समंदर था और किसान अपनी बर्बादी देख रहे थे, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं और चारे की फसल लहलहा रही है। गन्ने की जो फसल सड़ने वाली थी वह अब सुरक्षित है और मील में जाने के लिए तैयार है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। खेतों में खड़ी यह नई फसल आज उस निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी गवाही दे रही है, जिसने हजारों परिवारों को कंगाली से बचा लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ढाणी गुजरान, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। ढाणी गुजरान में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मोटर और पाइप पहुंचाए गए थे। 7000 फीट पाइप और 3 बड़ी मोटर जो है यहाँ पर पहुंचाई गई थी। कारण था कि ढाणी गुजरान भी जो है बाढ़ प्रभावित था, पानी से किसान बहुत ज़्यादा जो है दुखी थे। और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम गाँव के बाहर न जो है बोर्ड के पास खड़े हैं स्टैंड पे। इधर आप देख सकते हैं ये खेत जो देख रहे हैं ना, पहले ये खेत जो है बहुत भारी पानी था इसमें। आप देख सकते हैं एक तालाब की तरह तो ये पहले से खेत है और ये लगभग इस खेत में 4-5 फीट पानी था। लेकिन दूसरी तरफ इधर भी हम देखेंगे तो इधर भी जो है पूरा पानी भरा हुआ था। और आपके पीछे भी देखेंगे तो इधर भी जो है धान की फसलें जो है सड़ रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जुताई हो चुकी है, बुवाई हो चुकी है। कहने का मतलब है कि गाँव के बाहर से ही ये नज़र आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के रहम व करम से, संत रामपाल जी महाराज की रहमत से आज ढाणी गुजरान भी बाढ़ मुक्त होकर अपनी फसलों की बिजाई कर रहा है। गांव में चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और कहां पे कितना जो है फ़ायदा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। ढाणी गुजरान गांव के भी यहाँ पर ऐसी चौपाल में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सरपंच जी हमें मिले हैं, तो एक बार सरपंच जी से भी जो है हम बातचीत करते हैं और जो गांव में बाढ़ की स्थिति को लेकर अब क्या जो है वर्तमान हालात हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत्य साहब। सरपंच जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, सुरेंद्र सरपंच ढाणी गुजरान। जी सरपंच जी, बाढ़ के जब हालात थे तो कितना क्या गांव को नुकसान था, कितना क्षेत्र में पानी था? उस टाइम पर कम से कम भी 17-80 किलो में पानी था। अच्छा। और जब पाइप आए थे उन पाइपों से बड़ा सहयोग मिला और उन सारे किलो का लगभग 10-15 कितने मोटर कितने पाइप जो है कहाँ से प्राप्त? 7000 फुट पाइप थे, 3 मोटर थी। अच्छा। बड़ी बढ़िया मोटर थी। अच्छा, कहाँ से प्राप्त ये हुई? महाराज संत राम महाराज जी से प्राप्त हुई थी। उन्होंने आए थे, सर्वे किया था, उन्होंने देखा भी बड़ा गंभीर मामला है, तो उन्होंने हमने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव पे उन्होंने सामान दे दिया। अच्छा। और गाँव में आए थे, देखा था भी पानी है, तो उस टाइम पे पानी था भी। तो ये फिलहाल जो है वहाँ ना तो पानी है, कोई 5-10 किलो हमको नीचे जो पानी रह रहा है, गड्ढे गुड्ढे जो हैं उनमें ही पानी है।
और कोई पानी निकल गया सारा। बिजाई कितनी हो गई? जो बिजाई है मेरे गांव की लगभग 70% 60% बिजाई हो चुकी है। अच्छा। कुछ ईखों के किले हैं क्यों उन्होंने पानी पुनी है, कुछ खड़े हैं तो इसलिए उन्होंने तो बिजाई का कोई वो था कि उनकी साल साल की फसल होती है वहाँ। अच्छा। हाँ। तो सरपंच जी, गांव में संकट की घड़ी थी, उस संकट घड़ी में एक प्रार्थना पर जो है आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामान पहुंचा दिया गया, लाखों का सामान गांव में पहुंचा। आज गांव की स्थिति सामान्य हो गई, क्या कहेंगे? नहीं सामान्य होगी, सामान्य है। क्या देखो कहेंगे उसका संत रामपाल जी महाराज? महाराज का हम तो धन्य बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उनका, जो हमारी उन्होंने सुनी। तो उस समय क्या तकलीफ हो रही होती, गांव वाले आपके पास आ रहे पानी हैं? कुछ क्या था कि ऐसी वैसी गाँव जिसके 2-2-3-3 किले जमीन के हैं, अच्छा। कोई बड़े जमींदार तो है नहीं, अच्छा। तो उन्होंने मिलके सारे अपना पाइप का जो जरिए जो मिला उन्होंने वो अपना पानी निकाल लिया। हाँ उस समय टेंशन क्या हो रही थी आपको? गांव वाले आप आते होंगे आपके पास, हाँ, गाँव समस्या वाले बताते होंगे। जो बताया भाई ऐसे ऐसे है समस्या है, जो हमने गांव के तो सरकार की वजह से अपने जोड़ के पानी तो जो समस्या थी, मेन समस्या थी, हमने 2 ट्रैक्टर लगा के उन्हें कर लिया था। एक हमारा जनरेटर था सरकारी, उन्होंने फिर कोई कदे कोई ले गया कदे कोई ले गया, उन्होंने अपना अपना पानी निकाला है। और मेन जो समस्या जो किले देख के गए थे उस टाइम पे फिर पाइप लगा के और मोटर लगा जो के। संत रामपाल जी महाराज की मोटर वो अपने खेतों में लगाई? हाँ खेतों में तीनों मोटर, 3 लाइन बिछाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो आज किसान खुश हैं, क्या कहना है किसान? किसान आज खुश है और महाराज रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम उनका धन्यवाद करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत, जो गांव में आप पहुंचे, हमारी दुख दर्द पहुंचा, समझा, आए हो आप, आपका आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम ढानी गुजरान के उस क्षेत्र में हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चारों तरफ जो है ईख की खेती है, मतलब गन्ने की फसल है, और गन्ने की फसल जो है पूरी जो है ज़मीन में धराशायी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा पानी था। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इधर चारों साइड से पूरा पानी भरा हुआ था। एक बार हमारे साथ इस गांव के साथ में किसान भाई भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी। एक बार अपनी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ढाणी गुजरान से जी, और क्या नाम है जी अपना? कृष्ण कुमार नाम है जी मेरा। कृष्ण कुमार जी, क्या स्थिति थी इस जगह पर आज से 1-1.5 महीने पहले? यहाँ जी बहुत पानी भरा हुआ था जी, और पानी ने सारी फसल खराब कर दी हमारी। और ये तो रामपाल महाराज की कृपा से हमने पाइपलाइन मिल गई और हमारा पानी निकल गया, तो गेहूं की बिजाई होगी, नहीं तो बुरे हाल थे। और जो पाइपलाइन दी है महाराज जी ने, उससे हम बहुत बहुत मान लो जिस तरह फसल की बिजाई कर चुके हैं अभी। कितना बचाव किसानों को, कितनी राहत हुई? अगर ये ना सहायता मिलती तो कितना नुकसान था किसानों को? हमारा टोटल लॉस था, मान लो जब पाइपलाइन नहीं मिलती तो हमारे लिए पूरा ही लॉस था। और ये रामपाल महाराज की कृपा से हमारा अब मान लो कुछ एरिया की बिजाई हो चुकी है, कुछ ये गन्ना कटने के बाद में आगे फसल बिजाई होगी। अच्छा। अभी तो नहीं हो पाएगी। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हो रहा था बाढ़ के समय में? जो ये हमारे गन्ना ही ज़्यादा बिजाई हो रहा है, गन्ना और धान की में फसल थी, ये टोटल बर्बाद होगी। अब उसमें कुछ मान लो जिस तरह गन्ना कटने के बाद में फसल बिजाई होगी, अब पानी तो हमारा निकल गया सारा। अच्छा। पानी टोटल निकल गया है अब। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पर एक कुछ खेतों में इधर हाँ, जो थोड़ा बहुत मान लो खेत ऊपर नीचे था उससे वहाँ बिजाई हो चुकी है, और बाकी तो पानी निकल गया है सारा। ये तो गन्ना तो अभी मान लो जिस तरह टोटल लॉस में ही है गन्ना, तो ये हमारा खराब ही हो चुका है। और नुकसान बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत ही जो है मिल है, ये मान लो ये पाइपलाइन मिलने से हमारा पानी निकल गया है सारा अब। तो कृष्ण जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए गांव के किसानों को जो राहत मिली है? ये तो जो किसान है वही बता सकता है कि मान लो रामपाल महाराज ने हमारे लिए क्या किया है, और बाकी तो हम क्या बताएं। जो पाइपलाइन और गवर्नमेंट भी नहीं दे रही थी, और ये यहाँ का एमएलए भी नहीं दे रहा था, ये रामपाल महाराज ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है जी। इधर गेहूं की बिजाई हो चुकी है और इधर जो है गन्ने की फसल ज़्यादा है, तो गन्ने की जो है अब पानी निकल चुका है, अब वो कट के और जो है मील में जा सकेगा। लेकिन जो फ़ायदा इनको होने वाला था पानी ना होने से वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गन्ने की फसल से थोड़ा बहुत जो है लाभ मिल जाएगा। इसको फिर कटने के बाद ये फिर इसमें बिजाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा 100% जो है पानी गाँव का निकल चुका है और बिजाई चल रही है। कुछ बिजाई हो भी चुकी है जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं कि ढानी गुजरान को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है किसानों को राहत मिली है। और दर्शकों, अभी ढानी गुजरान के हम दूसरे एरिया में लेके आए। यहाँ पर भी देखिए गेहूं की बिजाई हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी जो है बाढ़ का पानी नहीं है। अभी इस गेहूं की सिंचाई हुई है,
इसमें कोर दिया है जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं, और कहने का मतलब है आज ये जो पानी है ये सुकून दे रहा है, और जब पहले था तो वो किसानों के लिए एक आफत बना हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, बहुत ज़्यादा नुकसान था। हमारे साथ यहाँ के जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राजेंद्र सिंह ढाणी गुजरान का निवासी हूँ, और हमारे गांव में फ्लड का बाढ़ का पानी इतना था जी, मतलब जीना आराम हो रहा था हमारा, तो चुकड़ते सड़ांध मार रहा था। और रामपाल महाराज की जी ऐसी मेहरबानी हुई, हमारा सारा तो पानी निकल गया जी। बची कुछ फसलें हैं जो जैसे गन्ना है मिल में चला जाएगा, गेहूं की बिजाई भी चल रही है, हो जाएगी। हाँ 99% हो जाएगी जी। थोड़ा लेट बीत जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ये आस होगी कि होएगी। हाँ। इधर ये सारी हो चुकी है जो आप हमें अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। पीछे वाले ये खाली पड़ा है, वहाँ चल रही है, उधर भी चल रही है। जिस तरह कोई गिल्ली जमीन है उसको पाड़ के छोड़ रखी है 2 दिन हवा निकलने के बाद। तो कोशिश हमारी जिस तरह महाराज जी ने कोशिश की उससे ज्यादा हम आप कोशिश करें भी क्योंकि बिजाई हो जाए हमारी। तो क्या कहेंगे भाई साहब, अगर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मदद मिली तो क्या होता? अगर एक पल के लिए सोचें कि किसानों की स्थिति क्या होती है? क्या होती जी, हम तो बर्बाद हो चुके होते जी। अब जैसे ये गन्ने की फसल है, ये हमारा धान था वो पानी के अंदर था खड़ा था जी, कोई काटने वाला अभी भी ये गन्ना कटने में नहीं आता जी, सड़ तो चुके हैं जी। जैसा कुछ थोड़ा बहुत हमारा बचा है वो मील में डाल देंगे हम, कुछ तो हमें राहत मिले। और तो गांव का कितना क्षेत्र जो है पानी से प्रभावित था? हमारा कम से कम भी 150 एकड़ के करीब पानी था जी। अच्छा, अब सारा पानी निकल हाँ, गया। कोई 1% पानी रह रहा होगा, नहीं तो सारा पानी निकल गया जी। और बिजाई भी अब ये देख लो ना, ये पहले बिजाई ऊंचा खेत था तो यहाँ बिजाई होकर कोर भी लग गई। कुछ हाँ, मतलब जैसे बिजाई वो चल रही है वो जामदे हो रहे हैं जी, कुछ में बिजाई अभी वो खाली पड़े हैं उनमें हो रही है। हाँ जी, कहने का हम मतलब तो किसान- रामपाल महाराज जी को बहुत आभारी हैं जी, जिन्होंने हमारी दुख के घड़ी में ऐसी सहायता की, नहीं तो हम हर तरफ से हार चुके थे। अच्छा, क्या क्या प्रयास किए गए थे और क्या क्या परेशानी उस समय पे आप महसूस कर रहे थे? हम तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए जी, गुहार लगाई भी हमारा पानी देखो आके। एक बार हमारा एमएलए आए भी पानी देख के बोला भी मैं कोशिश करूंगा, उसने भी 1 महीना तो कुछ नहीं कोशिश की। हम तो हार के फिर महाराज जी के पास गए थे, हमने सुना था भाई महाराज जी ऐसे सहायता कर रहे हैं, तो हम भी गए जी। तो हमारे महाराज जी ने सुनी और हमारे को जितनी डिमांड थी उतना ही दिया और बहुत सहायता की। ऐसे मौके पर सहायता करना, ऐसे मौके पे सहायता करना सबसे बड़ी बात तो ये होती है जी। हम तो चारों तरफ से मतलब निराश हो चुके थे, पशुओं के लिए चारा खत्म हो गया था जी, जो हमारी फसल थी वो खेत में सड़ रही थी, धान था जो थोड़ा बहुत भी खर्चा वाला निकलना था वो भी खेत में ही सड़ रहा था। वो पानी निकालने से चलो चैन वाली से निकाल के हमने कोई खर्चा तो कम से कम आया, आगे गेहूं की बिजाई होगी हमारी। पूरा किसान जो गांव का जो है किसान खुशहाल हो गया है। हाँ जी, खुशहाल हो गया जी। बचत नहीं है तो हम अपने मतलब ये है जी, आगे 6 महीने खाने के दाने भी हो जाएंगे, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा, ये गन्ना मिल में डाल देंगे तो कुछ खर्चा का पानी आ जाएगा जी हमारे। हाँ जी, हम तो बहुत आभारी हैं महाराज जी के जी। तो ये भाई साहब ने जैसे पूरी स्थिति यहाँ की बताई कि किस प्रकार से गांव के हालात थे, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली मदद से बहुत ज़्यादा जो है सुकून है, राहत है। खाने के लिए दाने तो हो गए भाई, फ़ायदा नहीं हुआ तो कम से कम जो है अपना गुजारा तो चल जाएगा। भाई साहब जो मोटर पाइप मिले वो परमानेंट भी काम आ जाएंगे। हाँ जी, परमानेंट काम आएंगी जी हमारे। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, हमारे को परमानेंट दे दी, तो आगे जब ये फसलें गन्ना और गेहूँ कटने के बाद 4थे महीने में हम तो इसको अंडरग्राउंड दाब के और ऐसा कर दिया जी महाराज जी ने। तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो हाँ दादा ले पोता बढ़ते वाली बात करी भाई। उन्होंने पाइप भी मोटर भी आपका फिट करो, और अगर भविष्य में ऐसी नौबत आए तो पानी खुद निकाल लो, बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी। हाँ, भविष्य में कोई भी नौबत आ जाए। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं जी महाराज जी के, बहुत तहे दिल से आभारी हैं। और अभी यहाँ पर गांव के और भी कुछ युवा साथी हैं, किसान हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर? मासू है जी, पुत्र कृष्ण कुमार। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब जो यहाँ पर गांव में बाढ़ की हमारे स्थिति? 3 एकड़ जमीन है जी यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल पानी भरा हुआ था जी, जब गेहूं बो के कोर दब दिए जी हमने, और नहीं तो कोई आशा कौन थी जी। अच्छा, आपकी 3 एकड़ थी और उसमें पहले कौन सी फसल थी? पहले वो जी धान है, वो डूब के खत्म हो गया मतलब बिल्कुल। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग 3 एकड़ में आपका? मतलब कि जी आप नुराले हो 60-70 हजार नुकसान हो गया पहले का? हाँ जी। और अब मतलब फसल तो है नहीं जी कुछ है, नुकसान हाँ, जो लगभग- नुकसान हो गया, जो बुआई भी जाएगा था जो। और अब ये ना अगर सहायता होती तो अब कितना नुकसान होना था? अब होता तो जी जैसे दाने नहीं होते जी, दाने थोड़ी कुछ नहीं होता, दानों के जो पशु है जी उसके लिए हरा चारा कुछ नहीं होता, बहुत दिक्कत होती जी। अब क्या स्थिति है? अब तो बढ़िया है जी, हरा चारा भी बुआ हुआ है, जो है काटने लायक हो जाएगा जी कुछ दिनों में। और जी गेहूं बोगे मतलब जीविका चलेगी जी अच्छी तरह। हाँ क्या बढ़िया। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम आभारी हैं जी संत रामपाल महाराज के बहुत बहुत है। जी।
और जी यहाँ पे विनोद बेहड़ा है जी, आसी के पूर्व विधायक है जो फिलहाल है, उन्होंने कोई सहायता नहीं की जी हमारी। हाँ जी, रामपाल महाराज ने हमको बचा लिया जी, ये कहना चाहेंगे आप तो। ये देख सकते हैं आप, युवा हैं और इन्होंने बताया कि इनकी 3 एकड़ ज़मीन है इस जगह पे, पूरी डूबी हुई थी। पहले भी 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया और दाना तो एक मिला नहीं, लेकिन नुकसान ऊपर से होगा। और गेहूं की भी नहीं होती तो ये मान लो डबल ट्रिपल नुकसान था। खाने के लिए जो है दाने भी जो है कहते गेहूँ वो भी उत्पन्न ना होते। तो कहने का मतलब है कि भाई आज गांव में जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में जो संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंची, वाकई किसानों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम किया है इस राहत ने। हमारे साथ और भी किसान भाई, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, क्या कहेंगे यहाँ के हालातों को देख के? अब काफ़ी ज़्यादा सुधार है, हरियाली है चारों तरफ। कुछ महीने पहले क्या हालात थे, क्या सोचते थे आप लोग? कुछ महीने पहले ही तो बात जी, वो तो टाइम ही अलग थी। उस टाइम तो जी खेत में जाने का मन नहीं करता था, चारों तरफ पानी पानी था जी। और उसके बाद जी पाइपलाइन मिली रामपाल जी महाराज द्वारा, उसके बाद थोड़ी आस जगी। अब आपके सामने जी कुछ तो हरियाली लग रही है गेहूं में, कुछ की बिजाई चल रही है, कुछ उम्मीद है जी अब बिजाई हो जाएगी दिसंबर के लास्ट तक। और अगर ये पाइपलाइन वगैरह नहीं मिलती, जो हमारे ये भी आस नहीं थी कि गेहूं की बिजाई होती या गन्ना मिल में चला जाता हमारा, बहुत ही नुकसान था। बहुत नुकसान था। तो क्या कहेंगे इस राहत को, इस सहायता के लिए जो सदगुरु जी की तरफ, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिली? अच्छा, जो सहायता मिली भी है उसमें आपसे कुछ चंदा, पर्ची, कुछ दान, ऐसा कुछ लिया गया था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? नहीं जी, ऐसा हमसे कुछ नहीं लिया गया जी। हमने जो डिमांड करी थी उससे ज़्यादा पाइपलाइन दी गई हमें जी। जी हमारी 6600 फुट की डिमांड थी जी, 7000 फुट पाइपलाइन दी गई जी, मोटर वगैरह दी गई। हमें एक भी नट बाजार से नहीं लाना पड़ा, सारा सामान उन्हें खुद दे गए हैं वो। सिर्फ हमारा तो ये है जी, हमने जो मेहनत है जोड़ के पानी निकाल दिया जी। तो आज पूरे गांव का किसान, आप सब लोग खुश हो गए हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। रामपाल जी महाराज के इस दिए गए सामान से हमारा पानी निकल गया। वरना हमारे विनोद ब्यामल्ले हैं जी हमारे, उनके पास वो गाँव में भी आए 2-3 बार, हम वहाँ पे भी गए उनके आवास पे, लेकिन उनकी तरफ से कोई वो नहीं किया गया। तो दर्शकों देख सकते हैं, गांव वालों ने जो भाई सरकारी अधिकारी होते हैं, विधायक होते हैं, उनके पास जाते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, चक्कर काटते रहे। लेकिन एक बार प्रार्थना हुई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में और देखिए आज गांव की जो है तस्वीर बदल चुकी है। गांव का पूरा पानी निकल चुका है और आप देख सकते हैं कि गन्ना भी है, यहाँ का खेतों का पानी पूरा सूख चुका है। अभी इसको काट के, जैसा भाई साहब ने बताया, मील में दे देंगे और गेहूँ की जो है बिजाई कर देंगे। धन्यवाद। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली, गुरु का वचन जाए ना खाली। संत रामपाल महाराज की जय। गुरु का वचन जाए ना खाली, ये झूठा है संसार, गुरु की महिमा परम्पार, गुरु की महिमा परम्पार। ढाणी गुजरान के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के रक्षक और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां स्थानीय विधायक और प्रशासन सिर्फ फोटो खिंचवाकर गायब हो गए, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। गांव के युवाओं का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी त्वरित सेवा कभी नहीं देखी, जहां बिना किसी सिफारिश के करोड़ों का सामान घर पहुंचा दिया गया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा दिया।